जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक के पेपर के मैथ्स एनालिसिस के वीडियो की बहुत डिमांड आ रही थी, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं कर पाया था उसको। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ मैथ्स का सेशन। जिसको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी इजक्वल टू 90 डिग्री। तो इसकी रूट में जो वैल्यू दी गई है इसको आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो यहाँ से ए और बी को इंडिविजुअली 45 डिग्री मान लीजिए, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा सेक A-1, जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दिए a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। यहाँ से a हो जाएगा 12, b 10 प्लस 12 इंटू 10 अपॉन 100। यहाँ से आ जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा 10 और 12 22 और 1.2 कितना हो जाएगा 23.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है एक पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की उम्र के योग का 3 गुना है। तो यहाँ फादर ले लीजिए, यहाँ रेशियो में S1 और S2 की योग का 3 गुना। अगर इनकी 1 है तो इनकी 3 हो जाएगी। हालांकि 20 साल बाद की पूछ रहा है, मतलब यहाँ 3 और 1 का रेशियो है, और 20 साल बाद दोनों बच्चों की योग का बराबर हो जाएगी। 20 साल बाद 20 ईयर आफ्टर। तो क्या करिए, ऑप्शन देखिए, ये अगर 1 है, ये 3 गुना है, तो जो 3 से कट रही वैल्यू वही इसका आंसर होगी। तो बी तो होगा नहीं और सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बचा हमारे पास ए और डी। तो ऑप्शन ए लिख लेते हैं। ऑप्शन ए अगर 30 लेंगे तो पिता की अगर आयु 30 हो जाएगी तो बच्चों की आयु हो जाएगी 10 योग, ये मान लीजिए 5 साल का और ये 5 साल का, दोनों 5-5 साल के हैं। अब बोल रहा है 20 साल बाद, तो 20 साल बाद पिता कितने हो जाएंगे, अभी 30 के हैं, 20 साल बाद हो जाएंगे 50 के, और 20 साल। तो यहाँ से फादर और जो बच्चे थे S1 और S2 यहाँ से 5-5 साल के थे, और ये थे 30 साल के, तो ये दोनों 10 साल के हो गए, 5-5 साल के। अब 20 साल बाद ये हो जाएंगे 50 के, तो 20 साल बाद ये भी 20 बढ़ेगा, ये भी 20 बढ़ेगा, तो ये 25-25 साल के हो जाएंगे 20 साल बाद। अब यहाँ देखिए फादर की एज भी 50 साल और ये 25-25-50 साल, यही दिया था कि पिता की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग के बराबर हो जाएगी। तो ये 50 और ये 50, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी खिलाड़ी की वर्तमान आयु उम्र कोच की उम्र का 2/5 है। तो यहाँ से कोच ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए कोई प्लेयर। तो कोच की अगर 5 है तो प्लेयर की हो जाएगी 2। फिर बोल रहा है 6 साल बाद, यहाँ से देखिए ऊपर लिख लीजिए इसको, यहाँ से प्लेयर, यहाँ से कोच, ये हो जाएगी अगर कोच की 5 है तो 2/5, मतलब इसको 2/5 हो जाएगा 2, तो हो जाएगी प्लेयर की 2। और 6 साल बाद कितना हो जा रही है, खिलाड़ी की उम्र अपने कोच की उम्र की 2 गुनी आधी हो जाएगी। तो अगर इसकी 2 है तो ये 1 हो जाएगी। यहाँ से देखिए डिफरेंस 1 का है, यहाँ से 3 का है। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लीजिए 3, यहाँ डिफरेंस है 1, तो 1 का ऊपर गुणा कर दीजिए यहाँ पे, और 3 का नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ से देखिए 2:5 है, और यहाँ से 1:2, तो 3 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको नीचे गुणा कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ 1 का करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2:5 और यहाँ से 2:1। तो 3 का गुणा जब नीचे करेंगे तो यहाँ आ जाएगी 3:6। यहाँ से देखिए अब रेशियो 1 की वैल्यू है 6 के बराबर। अब पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, 6×5 = 30। इसकी आ जाएगी कोच की वर्तमान आयु 30 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 साल पहले रेनू की माँ की आयु रेनू की आयु की 3 गुनी थी। मान लीजिए रेनू है और रेनू की मदर है, तो रेनू की मदर की आयु रेनू की आयु की 3 गुनी थी। ये 1 और ये 3 है, ये 5 साल पहले की है, प्रेजेंट की हमको पता नहीं। और 5 साल बाद रेनू से 2 गुनी हो जाएगी। तो रेनू की अगर 1 है तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ से रेशियो देखिए 2 का है, यहाँ से रेशियो कोई बराबर है, यहाँ से रेशियो 1 का है। तो रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ डिफरेंस देखिए 2 का, यहाँ से डिफरेंस है 1 का, तो यहाँ से 2 का मल्टीपल कर दीजिए। अब देखिए रेशियो क्या आ जाएगा 1:3, नीचे जब 2 का मल्टीपल करेंगे 2:4। एक जो है, एक की वैल्यू कितनी है 5 साल पहले और 5 साल बाद, इन दोनों को ऐड करें 10 साल, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 10 ईयर्स।
अब पूछ क्या, रेनू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 10 ईयर्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगी 10, और 5 साल पहले की 10 है तो 5 साल बाद की कितनी हो जाएगी 15 साल। तो रेनू की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का कोण। तो 5 बजे से 6 बजे के बीच का कोण तो 5:25 तो होता ही होता है। इसका एक फार्मूला होता है, हम जब घड़ी बढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। और 25 में 12/11 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 300/11, 5 बजकर ये इतने मिनट आ जाएंगे। 300 जब 11 करेंगे तो आ जाएगा 5:27 सही 3/11 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है एक डाकिया पत्र बांटने के लिए 9 घंटे में 66 किलोमीटर चलता है, मतलब 9 आवर्स में 66 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर गति से साइकिल पर यात्रा की है। पैदल चलने वाली, तो पैदल जो भी डिस्टेंस होगी वो 4 का मल्टीपल होगी, क्योंकि जो हमारे पास जो 9 घंटे आ रहा है वो एक कंप्लीट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से देखिए 4 का मल्टीपल कौन कौन सा है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 12 पर हम चेक कर लेते हैं। अगर 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करेगा तो कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा। अब हमारे पास बचे कितने घंटे हैं, टोटल है 9 घंटे, 6 घंटे बचे हैं। और डिस्टेंस कितनी बची है, 66 माइनस 14, तो यहाँ से आ गई कितना 12, सॉरी 66 माइनस 12 तो 54। अब देखिए 54 जो है 54 6 घंटे बचे हैं और साइकिल की स्पीड कितनी है 9, तो 9 6 54, तो सही हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल ए किसी नापदान को 10 घंटे में भर सकता है, तो जो ए है वो 10 घंटे में भर रहा है और बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। केवल ए बाल को खोला जाए तो नापदान को 6 घंटे में पूरा भर देने के लिए बाल को कितने घंटे बाद खोलना चाहिए बाल बी को। तो यहाँ से देखिए इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो 10 चौको 40, 1 घंटे में टोटल वैल्यू है 40 और 10 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 4 और ये 1 घंटे में भरेगा 8 5 40 5। अगर इनको बंद ना किया जाता तो ये 6 घंटे में कितना भर देते, 1 घंटे में भरे 9 तो 6 घंटे में भर देते 54, लेकिन भरना कितना था 40, 14 ज़्यादा भर रहा है। और 14 ज़्यादा किसके कारण भर रहा है, बी के कारण। बी 1 घंटे में कितना भरता है 5, तो हो जाएगा 2 सही 4/5 घंटे। इतने देर बाद बी को खोलना चाहिए, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला ए किसी काम को 30 दिन में, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 600। तो यहाँ से 30 20 हो जाएगा, यहाँ से 50 का इसमें भाग देंगे तो 12, इसमें देंगे तो 15। ये आ गया इसका ए की 1 दिन का काम 20, बी का 1 दिन का काम 12, सी का 1 दिन का काम 15। अब बोल रहा है यदि ए 1 दिन बी की सहायता से, तो 1 दिन जब बी की सहायता से करेगा तो 20 + 12 तो कितना हो जाएगा 32 काम। दूसरे दिन जब करेगा सी की सहायता से तो 20 + 15 37 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो जा रहा है कंप्लीट हमारे पास, 2 दिन में काम हो जा रहा है 69 और है काम कितना टोटल 600। तो 69 का इतने से गुणा करें तो 600 से ज़्यादा ना हो तो 8 से गुणा कर दीजिए। जब 600 से 69 का गुणा करेंगे 8 से ज़्यादा ना हो तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 69 × 8 करेंगे तो आ जाएगा 536। अब 536 ये कितने दिन में काम हो गया, ये हो गया 8 मतलब 16 दिन में। 16 दिन में काम हुआ 536, 16 दिन में काम हुआ 536 और टोटल काम है हमारे पास 600। 70वें दिन काम कितना होगा, 70वें दिन काम होगा 32, ए प्लस बी करेगा ना, तो ये टोटल काम हो जाएगा 568। अब कितना काम बचा, अब बचा काम 32, अब बचा काम 32 है और करेगा कौन, ए प्लस सी, तो 32/35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 सही 32/35। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, 17 सही 32/35, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक इंजन के पहिए की परिधि 15/4 मीटर है और वह 2 सेकंड में 4 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में कितने बार घूमेगा, 2 बार घूमेगा। और एक बार घूमने में 15/4 दूरी चलता है, तो 2 बार घूमने में 15/2 दूरी चलेगा। 1 सेकंड में दूरी कितनी कंप्लीट हो रही है 15/2 मीटर प्रति सेकंड। और निकालना किस में हमको, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 2 ने 18 5 3 15 तो 9 3 27।
इसका सही आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर पर घंटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 2:3 के बराबर करने के लिए 5:6 में से तो वही वैल्यू मान लिया करिए। 5/6 तो 5/6 ही हमारा अनुपात मान लिया करिए। अब इसमें जब एक घटाएंगे तो बचेगा 4/5, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी घटाएंगे, बी में से 2 है तो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, ये भी आंसर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 3 अगर घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और नीचे 6 में से 3 गया 3, 2/3 नहीं तो आना था, 2/3 आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश और महेश की वर्तमान आयु 7:5 है। सुरेश और महेश 7:5 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु 4:3 हो जा रही है। यहाँ से देखिए डिफरेंस 2 का है, यहाँ से डिफरेंस 3 का है, ऊपर देखिए डिफरेंस 2 का। डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 का जो डिफरेंस आ रहा है, जहाँ 2 का उल्टू कर दीजिए, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है इसका यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 7:5, नीचे से हो जाएगा 8:6। अब देखिए डिफरेंस बराबर हो गया, तो 1 की वैल्यू है 6 के बराबर। तो महेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 6×5 = 30 हो जाएगी महेश की वर्तमान आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लीजिए 100 है, तो पहली 2 संख्याएं 30% कम है, मतलब ये हुई 70, और 37% कम मतलब 63। इस अनुपात में ये संख्याएं हो जाएंगी। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने % कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या है कितने कम, 7। किससे कम है, पहली संख्या 7/70, 1/10, 1/10 मतलब 10%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है एक निश्चित साधारण धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, तो 2 × 4 प्लस अगले 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 × 6 प्लस 6 वर्षों के बाद अवधि के लिए 8%, लेकिन यदि 9 वर्षों के लिए अवधि में दी जाती है तो कितने कितने हो गए, 2 साल तो ये हो गए, 2 और 4 बचे कितने, 9 साल टोटल हैं, 6 साल निकल गए तो बचे कितने साल, 3 साल। 3 साल के लिए दी जाती कितने, 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 1120 हो जाती है। तो ये वैल्यू है 1120 जो है साधारण ब्याज मिलता है। तो यहाँ से जब इसको काउंट करेंगे तो 8 + 24 + 24 बराबर हो जाएगा 1120। जब इसको काम करेंगे 56 बराबर हो जाएगा 1120, यहाँ 56 से इसको काट दीजिए 20, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई, और 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा 2000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दरें 3%, 2% और 1%, तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल की अवधि में 15,916 की राशि कितनी हो जाएगी। जो वैल्यू दी गई 15,916, इस पर पहली साल 3%, फिर 2%, फिर 1% चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। तो देखिए 15,000, इससे कम वैल्यू तो काट दीजिए। अब ये एक ऑप्शन बचा डी और एक ऑप्शन बचा ए। मान लीजिए ये हो गया लगभग 16,000 रुपये, और यहाँ से 3, 2 और 1, तो 6% हो गया। कुछ अगर इसका एक्स्ट्रा चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो लगभग 7%, तो 16 का 7% हो गया लगभग 16,000 का लगभग 1,000 रुपये के आसपास, तो 17,000 के आसपास की वैल्यू आएगी। 18,000 ऑप्शन नहीं हो सकता है। काफ़ी कैलकुलेटिव था, अगर इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सही से रिचेक करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 17,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ए जो है बी को 10% के लाभ पर, अगर ए की 100 रुपये है तो बी को बेचेगा वो 110 की, और बी सी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 11 दूनी 22, तो कितना हो जाएगा 132। परिणामी लाभ 100 रुपये की चीज़ थी, 132 में बिकी, तो टोटल कितना % हो गया, 32%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है, मतलब 100 रुपये की चावल की कॉस्टिंग है, 20% लाभ मतलब 120 रुपये बेचता है, और तौल में 75% की कमी कर देता है, मतलब पूरे नहीं दे रहा है, 75% ही दे रहा है, मतलब 75 रुपये के चावल दे रहा है 120 रुपये के, 120 रुपये में। कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जा रहा है, 75 में से 120 गए 45, 45/75 × 100, तो यहाँ से 3, यहाँ से 5 से इसको काट दीजिए 20, 60%। इसका नेट प्रॉफिट जो हो रहा है कितना आ रहा है, 60%, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है
ए, बी और सी एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहे हैं। वे क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट में अपना चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ना शुरू करने के बाद वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो देखिए, पहली बार मिलेंगे जब, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। 20, 15, 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। 60 मिनट बाद मिलेंगे, लेकिन 60 ऑप्शन में नहीं, तो 60 का मल्टीपल ले लीजिए। 60 का मल्टीपल हो जाएगा 120। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 148, 246 और 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 11 शेषफल बचता है। मतलब 148, 246 और 623 में भाग देने पर इतना शेष बच रहा है, तो घटा दें अगर, तो कम्प्लीटली भाग चला जाएगा। तो ये संख्या हो जाएंगी 144, 240 और 612। अब इसमें देखिए किस संख्या से कम्प्लीटली भाग चला जा रहा है। तो 10 से इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो ये कट गया। 11 से ये भी कट गया, 11 से इन तीनों में नहीं जाएगा भाग। 9 से देख के देखिए, 9 से इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो 9 कट गया। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से पहले नीचे ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। तो नीचे जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से आ जाएगा 13/4 माइनस हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 और 1 8/3। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 39 माइनस 32 अपॉन हो जाएगा 12। तो यहाँ से आ जाएगा 7/12। इतने की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 7/12। जो भाग दिया है तो भाग को जब गुणा लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 7/24। नीचे की वैल्यू आ गई 7/24। ऊपर देखिए 35 प्लस 9 × 5/3 3 त्रिका 9। 35 15 कितना हो गया 50 और 6 56। 56 बटे नीचे, यहाँ नीचे की वैल्यू कितनी आई थी 7/24, तो 24 ऊपर चला जाएगा। और जो भाग दिया है भाग इंटू 1/12 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 7 8 56, तो 8 दूनी 16। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर लेते हैं। तो 9 × 8 या इसका हो गया, और इसमें अगर प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू इसका आंसर होती है। तो इसकी वैल्यू आ गई 9, और यहाँ पर 12, तो इसका लेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे 4 × 3, लेकिन इसमें माइनस दिया है तो छोटी वाली वैल्यू होती है, तो 3 हो गई। तो इसकी हो गई 9, और भाग दिया है तो 9/3, 3 त्रिका 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बोल रहा है आरोही क्रम में लिखना है, मतलब छोटे से लेकर बड़े की तरफ लिखना है। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ से 8/9 और 2/3 में देखते हैं कौन बड़ा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 8 × 24 और 9 दूनी 18। इसका मतलब है कि 8/9 बड़ा है। तो 2/3 वाला तो ऑप्शन कट गया, क्योंकि 2/3 छोटे से बड़े की तरफ लिखना था, लेकिन ये बड़े से छोटे की तरफ लग रहा है। यहाँ से देखिए 9/11 चेक करते हैं, 9/11 और 8/9 चेक करते हैं। तो यहाँ से 9 9 81, 11 8 88। तो यहाँ से भी 8/9 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी कट गया। और यहाँ से देखिए 8/9 बड़ा, उससे छोटा आ गया 81, ये हो जाएगा। अब इन दोनों में चेक करिए, 7/9 और 9/11 में, तो 11 7 77 और 9 9 81, तो यही बड़ा है। तो देखिए इन दोनों ऑप्शंस में, अब लास्ट वाले में चेक कर लीजिए, 2/3 और 3/5 में कौन बड़ा है। 2/3 और 3/5 में, यहाँ 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9। इसका मतलब है 2/3 बड़ा है और 3/5 छोटा है। तो 3/5 पहले आएगा, 2/3 बाद में आएगा। इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गायों को नदी पार कराने के लिए जाएं। इस काम के लिए केवल एक नाव दी गई है, जिसके काम पूरा करने के लिए बहुत से चक्कर लगाने होंगे। इन जानवरों को ले जाने के लिए मल्लाह ने कुछ शर्तें रखी। उसका कहना था कि वह हर यात्री एक ही तरह के जानवरों को समान संख्या में जानवरों को ले जाएगा। वह स्वाभाविक रूप से बड़े बेड़े में अधिकतम संख्या में जानवर ले जाना पसंद करेगा, प्रत्येक यात्रा में जानवरों को। तो इसका जो है ऐसी कोई संख्या देखिए 105, 140 और 175, इन तीनों में डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ देखिए डिफरेंस देखिए 35 का और यहाँ से 35 का, तो इसका 35 एलसीएम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन देखिए, इसमें 35 किसमें, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ बोल रहा है 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर कमरे में फिट करने वाली सबसे लंबी। तो यहाँ क्या करते हैं, इसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस 225 प्लस 400 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में आ जाएगा 725। यहाँ से हो जाएगा 25 × 29। तो यहाँ से आएगा 5 अंडर रूट 29। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा
26.92। इसका सही आंसर हो जाएगा 26.92। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बोल रहा है जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ x ऊपर चला जाएगा, x प्लस 1/x। दूसरे में देखिए यहाँ ऊपर करेंगे तो x प्लस 2/x प्लस 1। इसको देखिए तो x प्लस 3/x प्लस 2। जब इसको करेंगे तो x प्लस 4/x प्लस 3। तो देखिए x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ ऊपर बचा था नीचे x, तो x प्लस 4/x। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए एक सीरीज बनी है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 मतलब 1/2 इंटू 3 - 1 मतलब 2/3, 4 - 1 3/4। इस तरीके से ये कटते चले जाएंगे। लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या हो जाएगा 70 - 1 मतलब 69/70। तो ये 69 से नीचे वाला कट जाएगा 70। अब क्या बचेगा 1/70 बराबर हो जाएगा x/70। यहाँ से 70 से 70 कट गया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में देखिए a की वैल्यू ये दी गई, b की ये दी गई है और a का b से विभाज्य पूछा है, तो परिणामी गणना करनी है। तो a को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, नीचे ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 30 - 15 5 12, जब 5 से इसमें भाग देंगे 12 और -10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 - 25/60। यहाँ से आ जाएगा 17/60। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, a की वैल्यू आ गई 17/60। अब b की देख लीजिए, तो b का नीचे 5 9 5 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 90। ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, तो 5 18 दूना हो जाएगा 36, फिर यहाँ से 9 9 90 10 5 50, फिर 54 और फिर यहाँ से आ जाएगा कितना 18 5 90 7 5 35। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 90 - 85/90। तो यहाँ से आ जाएगा 5/90। अब यहाँ से क्या क्या आ गया था, यहाँ से a की वैल्यू आ गई थी कितनी, यहाँ से a की वैल्यू आ गई थी 17/60 और b की वैल्यू कितनी आ गई थी 5/90। a और b का भागी तो देना था, तो यहाँ से ये हो जाएगा 17 × 90/60 × 5। अब इससे 0 से 0 गया 2 3, यहाँ से आएगा 51/10। तो यहाँ से आएगा 5 से 1/10। तो ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार 600 मीटर और ऊंचाई, तो जैसे मान लीजिए ये है, आधार है 660 मीटर और ऊंचाई है 440 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 660 × 440। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ये। यहाँ से तब 2 से इसको काट देंगे तो बचेगा 220। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 660 × 220, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसको हेक्टेयर स्क्वायर में बनाना है तो क्या 10,000 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए बनाना है हेक्टेयर स्क्वायर से, क्योंकि 24 जो रेट ऑफ दिया गया है 24 प्रति वर्ग हेक्टेयर की पास से दिया, तो 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 चले गए। जब इसको सॉल्व करेंगे 66 × 22 × 24/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 348/48। इसमें देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर मीटर है और भुजाएं 3 4 5, तो देखिए ट्रिपलेट बन रहा है इस टाइप से, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ से देखिए क्या 1/3 × 4 होता है इसका क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए 6 हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो जो तीसरी भुजा पूछ रहा है, तीसरी भुजा हो जाएगी ए, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए किसी नापदान को 16 घंटे में, बी 10 घंटे में भर सकता है। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 80। यहाँ से 1 घंटे में भरेगा 5, 1 घंटे में भरेगा 8। ए वाल को खोल दिया जाता है नापदान को 8 घंटे पूरा करने के लिए, बी को कितने घंटे बाद खोल देना चाहिए। तो अगर 1 घंटे में कितना भर रहा है 13, तो 8 घंटे में कितना भरेगा 13 8 104। जबकि भरना कितना था 80, कितना ज़्यादा भर रहा है 24। बी भरता कितना 1 घंटे में 8 8 3 24, 3 घंटे बाद बी को खोल देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं। ए अकेला 5वां हिस्सा 1/5 जो कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा करेगा 60 दिन में। तो ए करेगा 60 दिन में। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ए प्लस बी 1 दिन में करेंगे 3, बी करेगा ए करेगा 1, तो बी कितना करेगा। ए प्लस की वैल्यू 3,
ए की 1 तो बी की हो जाएगी कितनी 2। एक दिन में कर रहा है 2, 60 काम कितने दिन में करेगा 60/2 मतलब 30 दिन में। तो बी अकेला इस काम को करेगा 30 दिन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है रामू ने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया। दोनों की समय अवधि 2 वर्ष थी और दोनों के लिए ब्याज की दर 10% थी। 2 वर्ष के बाद दोनों निवेशों से ब्याज प्राप्त। देखिए जो ब्याज होगा, मान लीजिए कोई वैल्यू ले लिया करिए 100, तो 2 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज होगा वो 20 रुपये हो जाएगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो पहले वर्ष मिलेगा 10, दोबारा भी 10 मिलेगा, लेकिन 10 पर भी फिर 10% मिलेगा, मतलब 21। 2 वर्षों का साधारण ब्याज हो गया 20, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 21। डिफरेंस है 1 का। 1 की वैल्यू यहाँ से 1500 के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 लाख, 1,50,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है शेयर ए की कीमत हर साल 60 पैसे बढ़ जाती है जबकि बी की 33 पैसे। तो 60 में से 33 जब घटाएंगे तो 27 पैसे का जो डिफरेंस होगा वो इंक्रीजमेंट हो रहा है। लेकिन 1991 में 6 रुपया 20 पैसे थी और बी की थी 8 रुपया 30 पैसे। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ से आ जाएगा 80 और यहाँ 21, तो हो जाएगा 2 रुपया 10 पैसे। और यहाँ से 2 रुपया 10 पैसे मतलब, और उसके बाद जो 60 पैसे का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो 60 पैसे मतलब प्लस 60। यहाँ से देखिए ये 60 पैसे अधिक होगी, तो यहाँ से टोटल हो जाएगी 270 हो जाएगी। 270 जो हो रही है वो कितने 27 का डिफरेंस है और 270, तो एक साल में कितना हो जाएगा 10 साल में इंक्रीजमेंट हो। एक साल में हो रहा 27 का, 270 का कितना दिन हो जाएगा 10 साल में। 1991 में ये डिफरेंस था, 1991 में 10 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए व्यंजक का मान बताना है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 18 और 5 23, 23/6, 2 + 23 यहाँ से आ जाएगा ये। तो जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6/23 + 2, 23 दूनी 46 और 6 52/23 हो जाएगा। 23 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 23/52 + 1, यहाँ से 52 का यहाँ पर हो जाएगा, तो 52 + 23/52। यहाँ से 52 और 23 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 75, 75/52। इसका सही आंसर हो जाएगा 75/52। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योग 288। दो संख्याओं का योग है 288 मतलब, और जो महत्तम समावर्तक 18a मान लीजिए और 18b। दो संख्याओं का 3 संख्या, तो यहाँ देखिए 18 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a + b बराबर हो जाएगा 288। अब यहाँ से 18 से काट दीजिए, 18 × 18, 18 × 108। तो यहाँ से a + b की वैल्यू कितनी आ गई, a + b की वैल्यू आ गई यहाँ से 18 आई थी, 18 कितना आया था 108, 108। अब यहाँ देखिए बोल रहा है 3 अंक की संख्या बतानी है। तो यहाँ से देखिए 3 अंक की संख्या, अब यहाँ से 1 हो जाएगी, अगर a को 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगी 15, अगर इसको 2 मान लें तो ये हो जाएगी 14, अगर इसको 3 मान लें तो ये हो जाएगी 13, और यहाँ से 5 मान लें तो 11 और 7 मान लें तो 9। यहाँ से 3 अंक की संख्या मतलब 16। अगर इसमें एक में 18 गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो ये 3 अंक की संख्या हो नहीं रही है, ये होगी नहीं, क्योंकि यहाँ से ये प्राइम नंबर नहीं हो रहे हैं। अगर इसमें 18 गुणा करेंगे तो 18 × 54, ये भी नहीं होगी। इसमें भी अगर 18 का गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90, ये भी 3 अंक की संख्या नहीं बन रही है। लेकिन 7:9 जो है वो 3 अंक की संख्या दे रहा है। तो 18 गुणा करेंगे तो 18 से आ जाएगा 126 और जो हो जाएगा 162। तो 1/126 + 1/162। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो सही इसका आंसर आ जाएगा 8/567। चलिए कैसी लगी आपको वीडियो। अगर जितने आपके आंसर्स आप सर मैच कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कितने आपके सही हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।